अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है न्यू यूनिवर्सल चार्जर फॉर एवरीवेयर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बिग ब्रेकिंग, इंडियन गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू यूनिवर्सल चार्जर फॉर एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। भारत में एक देश एक आधार कार्ड के बाद अब बारी है एक चार्जर की। यस, यू हर्ड दैट राइट। भारत सरकार ने अब तक इंडिया में इस्तेमाल होने वाले 1500 से भी ज्यादा टाइप के चार्जर्स को हमेशा के लिए हटाने का फैसला ले लिया है, सिवाय एक चार्जर के। इनफैक्ट आज कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, फिर चाहे वो सैमसंग या एप्पल, इन सभी को अपने फोन्स के लिए वही एक कॉमन यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट बनाना होगा। पर सवाल ये है कि ये चार्जिंग पोर्ट है कौन सा? वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और Xiaomi का ये फोन Redmi Note 12 आता है एक 210 वॉट के चार्जर के साथ। मतलब ये चार्जर 9 मिनट में फुल 100% फोन को चार्ज कर देता है। तो क्या फ्यूचर में आपके फोन को 9 मिनट्स में फुल चार्ज कराया जा सकता है? वेल, एंड द आंसर इज नो, क्योंकि Xiaomi तो इंडिया की लिस्ट में लास्ट है। इनफैक्ट इंडिया का वन साइज फिट ऑल चार्जर है USB Type-C चार्जर। वेल फ्रेंड्स, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैसे इंडिया ने बड़े ही टैक्टफुली इन मोबाइल फोन कंपनीज के बड़े बड़े स्कैम से डील करने के लिए ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। सो एज यू ऑल मे नो, 2020 में एप्पल ने अनाउंस किया था कि वो अब से आईफोन के साथ चार्जर्स को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि इसकी वजह से पैकेजिंग बॉक्स का साइज बढ़ जाता है, जो काफी एनवायरमेंटल डैमेज भी क्रिएट करता है। अब ये सुनते ही सैमसंग, Xiaomi जैसी कंपनीज ने तुरंत इस पॉइंट को उठाया और एप्पल का मजाक उड़ाते हुए ऐसे ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। बेसिकली वो टॉन्ट करते हुए ये कह रहे थे कि कस्टमर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी उनके फोन के साथ उनका चार्जर मिलेगा। पर मजे की बात तो ये है कि इन कंपनीज को ऐसा लगा कि ऐसे टॉन्ट्स मार के हम एप्पल के कस्टमर्स को तोड़ पाएंगे और इसका असर एप्पल के कस्टमर बेस पर पड़ेगा। पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। उल्टा इस मूव्स के बाद उनके सेल्स और भी बढ़ने लगे और वो अपने और भी नए नए मॉडल्स निकालना शुरू कर दिए, वो भी चार्जर के बिना। सो बेसिकली यहाँ पर एप्पल ने अपने कस्टमर बेस से बड़े ही स्मार्टली कम्युनिकेट कर लिया था कि चार्जर निकालना एक वाइज डिसीजन है कंपनी के लिए और इससे एनवायरनमेंट का या वगैरह वगैरह चीजों का भला होने वाला है। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो ऐसी कई सारी टेक कंपनियां ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है और फिर उसी के सोल्यूशन हमें बेचने के लिए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देती है। और इस चीज में एप्पल जीनियस है। एप्पल ने जब चार्जर और एयरपोर्ट्स को बेचना बंद कर दिया था, उसी साल उसने अपने ब्रांड न्यू ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी लॉन्च कर दिए। इनफैक्ट फोन में जैक भी सिर्फ एक ही छोड़ा, यानी कि अगर किसी को एक ही टाइम पर गाना सुनना हो और फोन को भी चार्ज करना हो तो वो वैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही जैक है। अब इसी तरह की स्ट्रेटेजी का दूसरा एग्जांपल ले लो जियो का, जिसका फोन बिना जियो के सिम के ऑपरेट ही नहीं हो सकता। मतलब उसमें एयरटेल तक की सिम काम नहीं करेगी। और मान लो आपका फोन अगर डुअल स्लॉट वाला है और आपको मोबाइल डेटा यूज करना है, तो उसमें भी आपको सिर्फ जियो के ही 2 सिम्स लगाने पड़ेंगे। व्हाट अ स्ट्रेटेजी, राइट? एमिंग टुवर्ड्स मोनोपोली। सो बेसिकली ये ब्रांड्स कुछ करते ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको मजबूरन सिर्फ और सिर्फ इनके ही प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे और डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे। तो चलो वापस आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। हम बात कर रहे थे चार्जर्स की। सो चार्जर्स के केस में ये कंपनीज सिंपली एक नॉक ऑन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी और नॉक ऑन इफेक्ट क्या होता है? देखो, कंपनीज तो हमें ये बताती है कि अगर एक इंसान एक न्यू फोन खरीदेगा तो वो उसके लिए अपना पुराना चार्जर यूज कर सकता है, राइट? उसे नए चार्जर खरीदने की जरूरत क्या है? बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। क्योंकि अक्सर पुराने चार्जर्स में ग्रेजुअली डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, स्लो स्पीड वगैरह, या सिंपली इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है और कस्टमर भी यही सोचता है। और इसीलिए अब 65,000 के आईफोन 13 के साथ 2,000 रुपए का चार्जर और फिर 1,800 रुपए का USB-C आप खरीद ही लोगे। सो बेसिकली टैक्सेस और डिलीवरी मिला जुला कर मिनिमम से मिनिमम ये फोन उसको कितने का पड़ा? वेल, 70,000 रुपीज। अब ऐसे में सोचो, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, एप्पल का आईपैड और सोनी के ईयरबड्स है, तो फिर आप क्या करो? आप 3 अलग अलग चार्जर्स खरीदोगे, राइट? पर अब सोचो, इस न्यू पॉलिसी चेंज के बाद आपको सिर्फ एक ही चार्जर खरीदना होगा, which is USB Type-C चार्जर। और काफी इंटरेस्टिंगली इंडिया की ये न्यू मॉडर्न पॉलिसी भी हमारे पौराणिक शास्त्रों पर ही बेस्ड है। तो जैसे कि आप जानते हो, ह्यूमन बॉडी बनी होती है 5 एलिमेंट्स की हमारे शास्त्रों के हिसाब से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन पांचों को हम पंचतंत्र भी कहते हैं, यानी कि ये 5 एलिमेंट्स जरूरी है पृथ्वी पर लाइफ के होने के लिए। और इसीलिए हमारे इन्हीं
इन्हीं कल्चरल वैल्यूज से इंस्पायर होकर मोदी जी ने इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को रिसेंटली अनाउंस किया और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए एक LIFE नाम का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, जिसकी बाय द वे दुनिया भर के लीडर्स ने बढ़ चढ़ के बढ़ाई भी की है। और इसी मैसिव इनिशिएटिव का एक छोटा सा पर इंपैक्टफुल सा हिस्सा ये यूनिवर्सल चार्जर पॉलिसी भी है। मतलब अब से इंडिया में ऑपरेट हो रहे सारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स सबके लिए एक सिंगल ही टाइप का चार्जर ही होगा। इनफैक्ट इवेंचुअली गवर्नमेंट तो कई लो कॉस्ट फीचर फोन्स यानी कि नोकिया माइक्रोमैक्स टाइप के बेसिक फोन्स के लिए भी इसी चार्जर को लाने का प्लान बना चुकी है। और इंडिया ही नहीं, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में सभी स्मार्टफोन्स, कैमरास, टैबलेट्स, वीडियो गेम, स्पीकर्स, ईयरबड्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स को 2026 की डेडलाइन तक दे दी है अपने प्रोडक्ट्स को USB Type-C चार्जर कंपैटिबल बनाने की। पर फ्रेंड्स, अब आई एम श्योर आपके दिमाग में वो बात बैठ गई होगी कि Xiaomi 9 मिनट्स में चार्ज करने वाला MI चार्जर दे रहा है। तो जब दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो इंडिया और EU दोनों ने Type-C चार्जर्स को ही क्यों चुना? वेल, इसका सिंपल 2 वर्ड्स आंसर है चाइनीज स्कैम्स। सो ये तो सबको पता है कि 2020 में जब सरकार ने 200 चाइनीज एप्स को बैन किया था, तब से ही हमारे सेंट्रल एजेंसीज जैसे ED, DRI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब दूसरे चाइनीज कंपनीज को भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगे। पर जो हमें नहीं पता है वो ये है कि इन इन्वेस्टिगेशंस में हमारे सेंट्रल एजेंसीज ने चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज के बीच एक बहुत बड़ा नेक्सस रंगे हाथों पकड़ा है। हाल ही में ED ने Xiaomi इंडिया के बैंक अकाउंट को सीज करने के बाद कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन को समन किया था। इनके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि कंपनी 2015 से लेकर अब तक, ध्यान से सुनना, 5,550 करोड़ सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी के तौर पर चाइना भेज चुकी है। और जो नॉर्मल कमाई कंपनी करके भेज रही है वो अलग, पर असल में ऐसा होता ही नहीं था क्योंकि ये कंपनी सिंपली इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करती थी। बट ऑन द अदर हैंड यही Xiaomi इंडियन टैक्सेस से बचने के लिए अपनी अकाउंट बुक्स में लॉसेस दिखाती है। और Xiaomi ने ये सेम टैक्टिक Vivo भी यूज करता है। और इनफैक्ट Vivo ने तो 2 डजन शेल कंपनीज यानी नकली कंपनीज तक खोल रखी है, जिसके थ्रू वो पिछले 4 सालों में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इंडिया से चुरा कर चाइना भेज चुका है। इनफैक्ट चाइना ने तो ऐसा कुछ अफ्रीका में भी किया जब उसने अपने एक चाइनीज टेक कंपनी कम स्पाई कंपनी हुआवे की मदद से अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स जैसे एक इतने सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग की इनसाइड फुटेजेस और इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। एक और न्यूज में अगेन अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन में एक आदमी पकड़ा गया था जो बिल्डिंग के सर्वर को चाइना से कनेक्ट कर रहा था। लेकिन ये सब अफ्रीका में हो कैसे रहा है? वेल, चाइनीज गवर्नमेंट ने अफ्रीका में 180 से भी ज्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई है और सोने पे सुहागा है इस कॉन्टिनेंट का पूरा 4G नेटवर्क सिस्टम, जहां अगेन 70% मार्केट प्रेजेंस हुआवे का ही है। सो इन सारे चाइनीज स्कैम्स को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव लिया, चाइनीज कंपनी से समझो एक 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करने का। और इसीलिए इंडिया का ये 1 साइज फिट ऑल चार्जर है एक नॉन चाइनीज USB Type-C चार्जर। अब नॉन चाइनीज होने के अलावा भी आई नो हमारे पास और भी ऑप्शंस थे, बट सिर्फ Type-C को ही क्यों चुना गया? वेल, इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सोच विचार करके डिसीजन लिया। तो सबसे पहला रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी। सो 98% एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स ऑलरेडी Type-C चार्जर से ही ऑपरेट होते हैं और यही रीजन है कि इसकी कीमत भी एप्पल चार्जर के आधे से भी कम होती है। दूसरा रीजन है एफिशिएंसी यानी योग्यता। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि USB की मदद से पावर ही नहीं बल्कि 10 Gbps की स्पीड से डेटा भी ट्रांसफर हो सकता है। और अब USB वीडियो सिग्नल्स को भी 8K रेजोल्यूशन में भेजने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट रीजन है इसकी स्पीड। जो नॉर्मल आईफोन एप्पल चार्जर से 30 मिनट्स में सिर्फ 17% चार्ज होता है, वही सेम फोन USB Type-C से आधे घंटे में 50% चार्ज हो जाता है। बट फ्रेंड्स, अब आता है अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि सरकार को भला क्या फर्क पड़ता है कि लोग अलग अलग चार्जर्स यूज करें या फिर स्लो चार्जर यूज करें? वेल, बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इंडिया चाइना और US के बाद सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करने वाली कंट्री बन चुकी है। जस्ट इमेजिन, अगर 5 मिलियन टन ई वेस्ट में से सिर्फ 1 मिलियन टन हर साल रिसाइकल होगा तो 5 साल लग जाएंगे इसी वेस्ट को हटाने में। मीनवाइल साइड में 20 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट और जनरेट हो जाएगा। इस पूरे विशियस साइकिल को रोकने का बेस्ट तरीका है प्रॉब्लम की जड़ मतलब कि ई वेस्ट जनरेशन को ही कम कर दिया जाए। अब जरा सोचो फ्रेंड्स, कितना फर्क पड़ेगा 3 के जगह पर सिर्फ एक ही चार्जर यूज करने से। और इसीलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में एंड्रॉइड एप्पल सभी यूजर्स Type-C चार्जर को ही यूज करने वाले। अब देखने में ये स्टेप इतना बड़ा स्टेप नहीं लगता
और एग्जैक्टली इसी लॉजिक का फायदा उठाकर ये टेलीकॉम कंपनीज हमें लूटते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब फोन रिचार्ज करते हैं तो प्लान्स 28, 36, 84 डेज के क्यों होते हैं और क्यों ना 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज? वेल, ऐसे 2-2 दिन बचाकर कंपनीज आपसे साल भर में 12 की जगह पर 13 बार रिचार्ज करवा लेती है और आपको पता भी नहीं चलता है। और एग्जैक्टली इसी रिचार्ज वाले स्कैम से भी आपको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली है। ये पॉलिसी आपको इसी तरह के और भी ट्रिक्स से बचाएगी और वो ट्रिक्स और क्या क्या है उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर डिस्कस किया है। उसे बिल्कुल देखना, आप एजुकेट हो जाओगे ये सब चीजों के बारे में, जो आपको एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लिक ओवर हियर एंड वॉच दैट वीडियो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने एक बड़ी डिटेल से वीडियो देखी थी प्रशांत धवन जी, जिन्होंने बाकायदा सी टाइप के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर चार्जर का जिक्र हो रहा है। मतलब वहाँ सिर्फ डेटा केबल का जिक्र हो रहा था, केबल का, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जिक्र हो रहा है कि चार्जर जो है वो प्रॉपर एक USB केबल वाला चार्जर होगा जो सब में यूज़ हो। अच्छा, सबसे बड़ा बात, सबसे बेनिफिट बात कि कोई भी कंपनियां ये नहीं चाहेंगी। मतलब कंपनी जाहिर सी बातें चाहेगी कि मेरी एक मोबाइल 50,000 रुपये का जा रहा है तो 2 से 3,000 रुपये कम से कम मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाएँ चार्जर के, केबल के। नहीं, मुझे एप्पल वालों की ये बात समझ में नहीं आई कि भाई हर मोबाइल के साथ तो चार्जर मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, और यही हम बचपन से हम यही देखते हुए हैं। तो उन्होंने ये बीच में क्या मतलब एक पंगा मारा कि हम चार्जर नहीं देंगे क्योंकि बॉक्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और फिर आप अलग से लो, या तो फिर आप चार्जर बिल्कुल ही टोटली रिमूव कर देते, ख़त्म ही कर देते, कुछ और सिस्टम ले आते, कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा देते। और प्रशांत धवन जी की वीडियो में ये बात कही भी थी कि एप्पल अपना चार्जर नहीं देगा। अभी तक एप्पल एग्री नहीं है इस बात पे, टाइप सी पे। बाकी सब तकरीबन कंपनियां एग्री हैं, लेकिन ये है कि एप्पल इसलिए भी शायद नहीं दे रहा है कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक चार्जर है किसी के पास तो वो जब मोबाइल के साथ ही चार्जर की कीमत ज़बरदस्ती देनी पड़े उससे बच जाएगा मेरे ख्याल में। एक बार तब किसी के पास चार्जर होता है वो 2 मोबाइल रखता है, 3 रखता है, घर में एक आध चार्जर एक्स्ट्रा भी होते हैं बाज़ दफ़ा। एप्पल के तो जो चार्जर्स होते हैं वो अलग ही होते हैं, वो दूसरे मोबाइल में नहीं लग रहे होते। हाँ, लेकिन ये वाला बेनिफिट होगा ना जब सी टाइप सबके पास होगा तो ये वाला बेनिफिट हो जाएगा फिर। तो फिर ये कि एप्पल अगर चार्जर नहीं भी दे रहा तो चार्जर तो मौजूद है। नहीं, मुझे लग रहा है वो चार्जिंग पोर्ट ही नहीं देंगे। वो आपने देखा था दूसरा सिस्टम होगा कि बाकायदा वो मोबाइल रखेंगे और फिर वो चार्ज हो जाएगा बगैर उसके ही, बगैर चार्जर के, यानी कि चार्जर बिल्कुल ही रिमूव कर देगा वो। ऐसा ही है। अच्छा, एक बात है ख़ास तौर पे, मतलब इसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया कि एप्पल जो है वो एग्री नहीं है। हाँ। इस वीडियो में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट वेस्ट मटेरियल। सबसे बड़ा मतलब ये कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ कि अभी पता नहीं हमने कितनी केबल, कितने चार्जर यूज़ किए होंगे, फेंक दिए होंगे। अच्छा, मैं शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, मेरे जहन में ये कभी सवाल भी नहीं आता कि ये वेस्ट मटेरियल हमारी अर्थ के लिए कितना ख़तरनाक है। अच्छा, मुझे लगता था ये रिसाइकल हो जाता है, पूरा रिसाइकल। लेकिन ये प्लास्टिक जो है ना, ये इतना तेज़ी से, आप बताएं कि हम सबसे पहले तो ये चीज़ें कौन करता है? अच्छा, ये जो कुछ केबल या कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं वो रिसाइकिल नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर हम प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन सी वाली, प्लास्टिक के बर्तन, ये चीज़ें, ये तो रिसाइकिल अच्छे से हो जाती हैं। लेकिन ये जो रबड़ की तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हज़ारों साल रहता है। हाँ, ये क्योंकि प्रशांत धवन जी की वीडियो में उन्होंने बताया था कि ये जो ऊपर का इसका रबड़ होता है ना, जो अंदर कॉपर होता है तार, और ऊपर से जो रबड़ होता है जिससे ये प्रोटेक्ट होता है या रेजिस्टेंस के लिए जो यूज़ होता है, तो वो रबड़ ये कह रहे थे उस वीडियो में कि ये हज़ारों साल तक उसी शेप में उसी तरीके से रहता है, कायम होता है। यानी इसको ख़त्म करना या इसको निस्तो नाबूद करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है। तो मुझे लग रहा है कि जब से वीडियोस देख रहे हैं तो ये आइडिया हुआ कि ये भी एक दुनिया का बहुत बड़ा इशू है, वेस्ट। तो उसको भी मतलब है कि मद्देनज़र रखते हुए अब वेस्ट मटेरियल तो रिसाइकिल हो या ना हो, कब हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसकी जड़ पे तो जाएं। लेकिन जिस तरीके से सोचा जा रहा है कि यार इसकी जड़ को ख़त्म किया जाए, कि मुख्तलिफ केबल का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। जब टाइप सी सबके पास होगा तो सभी के पास टाइप सी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा केबल यूज़ नहीं होगी। लेकिन अक्सर मैंने मतलब चार्जर का मेरे साथ तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ख़ास तौर पे मेरे साथ ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है चार्जर का, ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो चार्जर लेने जब जाओ तो दुकानदार कहता है दूसरा भी लगा रहा था, दूसरे मोबाइलों में लगा ही है। ऐसा भी नहीं है, मैं भी यही सोचती थी कि शायद दूसरे केबल में लग गया या दूसरे के मोबाइल में लग गया, हाँ तो ख़राब हो गया। अब यकीन करें 15 दिन हुए थे मैंने केबल खरीदी, डेटा केबल, और वो चार्जर यूज़ करना शुरू करा। मैंने आई थिंक हार्डली 4 to 5 टाइम
नहीं बल्कि 15 दिन में मैं, क्योंकि मोबाइल बहुत कम चार्ज करती हूँ, मेरा 2-2 दिन तक मोबाइल चार्ज रहता है, 3-3 दिन तक मोबाइल चार्ज रहता है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने बहुत ज़्यादा बहुत उड़ते उड़ते लगा लें 10 बार चार्ज कर लिया होगा 15 दिन में। तो आप यकीन करें, अब कल रात में मैं कनेक्ट करी हूँ, अलमारी में रखा है अच्छे से, बिल्कुल सही जगह पे, उसको रैप अप करके। किसी ने यूज़ भी नहीं किया, किसी ने यूज़ भी नहीं करा, क्योंकि मेरे कबर्ड लॉक होता है और कीज़ मेरे पास होती है। मैं निकाल के लगा रही हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट हो रहा। अच्छा, मैं उसको बार बार उसकी पिन को साफ़ कर रही हूँ, अपना जैक साफ़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा शायद जैक। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इनकी लाइफ 10 से 15 दिन की है, बहुत है 1 महीना। जैसे पापा की परी की तरह भी अगर आप इसको संभाल के रख लें ना, नाजुक तरीके से, बहुत एहतियात से, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग इसको बनाते हैं, जैसे एक बेटी की विदाई होती है तो घर वाले समझाते हैं ना, बेटा जितने कांड अपने घर में करे वो वहाँ मत करना। तो मुझे तो ऐसा लगता है जब इसको बनाते हैं तो इसको अच्छे से समझाते हैं, बेटा 15 दिन से ज़्यादा मत चलना है, 1 महीने से ज़्यादा मत चलना। मैंने ये बात कही थी तो मेरे ख्याल में शायद आपने मना कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छा भी चलता है, ये भी चलता है। नहीं, एहतियात से मैंने सोचा यार, एहतियात से चलता चले भी है। मैंने अक्सर सोचा, अब मैंने देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ होने लग गई कि ये चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो रही हैं। हैंड फ्री उसकी एक लिमिट है, मतलब आपको लाजमी महीने 15 दिन 20 दिन में 25 दिन में हैंड फ्री ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसे चार्जर ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है चाइना। देखो मैं ये सोचता हूँ कि चाइना इसलिए ऐसा करता होगा या कंपनी इसलिए ऐसा करती होगी कि यार जाहिर सी बात है, अगर एक चार्जर साल के लिए बना लिया जाए तो उनके तो चार्जर ही ना चले। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर छोटा सा डाल दिया जाता है इसके अंदर कि उसने जब तक वो पिघलता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अपनी एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें तो पता नहीं कुछ और होंगी, कि शायद वो पिघलता रहता है, वक्त के साथ साथ पिघलता रहता है, कनेक्शन होगा। और कनेक्शन जो है ना, अब टेक्निकल लोग तो इस बात का मजाक भी उड़ा रहे होंगे, उड़ाएंगे शायद, लेकिन मैं अपनी तरीका बताने का समझा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक लिमिट है। अच्छा, चाइना हमेशा काम ऐसे ही करता है कि हम लाइफ टाइम उसके मोहताज हैं। जैसे शाओमी के हवाले से मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि इनका बस एक ही मुद्दा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है कि हर जगह हमारी डोमिनेंस हो, हर व्यक्ति, और बना भी लिए, हर बंदा, हर नागरिक, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, वो हमारा मोहताज हो। अब आप देखें हमारे यहाँ चार्जर्स, हैंड्स फ्री, एयरबड्स, मोबाइल फ़ोन्स, चाइना हर जगह चाइना। वीवो हमारे यहाँ है, शाओमी हमारे यहाँ है। तो शाओमी के हवाले से मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि बाकायदा शाओमी के हवाले से बात बताई जा रही थी उस वीडियो में कि वो इंडियन आवाम को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया उन्होंने कि इंडियन आवाम क्या चाहती है, वो क्या सोचती है, उन्हें क्या फीचर्स चाहिए, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो हम इस मोबाइल में रखें। और फिर उन्होंने शाओमी की एक मार्केट, और अच्छी खासी मार्केट है उनकी इंडिया में, क्योंकि शाओमी मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें पता चला था कि इंडिया, बहुत सारे ऐसे कंट्री, ना सिर्फ इंडिया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो चाइना की प्रोडक्ट के अंदर दब गए हैं। बाकायदा लोग जान छुड़ाना चाह रहे हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो मैं बड़ा मतलब चाइना की एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि किस तरीके से उसने पंजे गाड़। अच्छा, वीवो के हवाले से हमारे यहाँ बहुत मार्केट है वीवो की। वीवो मोबाइल फ़ोन ऐसा मोबाइल फ़ोन है, एक तो रीसेल इसकी इतनी अच्छी है, दूसरा वीवो के हवाले से लोग तरसते हैं कि वीवो मोबाइल फ़ोन मिल जाए। हमारे यहाँ शॉर्ट हो जाते हैं, इतना मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, इतना एक्सपोर्ट होता है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ यकीन करें कि वीवो मोबाइल शॉर्ट होता है। लोग रीसेल में तो ख़रीदते हैं, न्यू नहीं अवेल होता, वो हम वहाँ से इम्पोर्ट करवाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने मोहताज, मेरे बताने का मकसद ये है, हम इतने निर्भर हो चुके हैं कि हमारे लिए वो चीज़ें जितनी आती हैं वो भी कम लगती हैं। टेंडेंसी है हमारी चाइना के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, वैसे हमने कहीं सुना भी था, पाकिस्तान बहुत बड़े कंट्रियों में शामिल है मोबाइल यूज़र के, इंटरनेट यूज़र के, बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान में किसी के पास खाने को हो ना हो, एंड्रॉयड मोबाइल अच्छा वाला प्लस 30,000, 30 से तो ऊपर ही तकरीबन हर शख्स के पास होगा। लेकिन बेशक वो शख्स पैदल हो, बेशक उसको शाम में खाने के पैसे ना हो। मैंने तो बाकायदा सड़कों पे लेटे हुए लोगों को देखा है कि चादर के अंदर बाकायदा मोबाइल यूज़ हो रहे होते हैं। मैंने एक चीज़ और भी देखी है, मर्द हजरात के पास फिर भी कम है, जैसे कि रिक्शा चलाने वाला, चिंची चलाने वाला, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, कीपैड वाला होगा। हाँ, उनके पास कीपैड वाला है। एंड्रॉइड मैंने ज़्यादा यूज़ होते हुए कहाँ देखा है, बच्चों के पास बहुत है। और जो उनकी वाइफ्स हैं, हाँ, जो उनकी वाइफ्स हैं, जो घर में रहा करती हैं, लेडीज़ जो हैं, वो ज़्यादा एंड्रॉइड हमारे यहाँ यूज़ कर रही हैं। जो मर्द हजरात हैं उनके पास फिर भी मैंने कीपैड देखा है, मेरे फादर खुद कीपैड यूज़ करते हैं, लेकिन फीमेल्स के पास बहुत ज़्यादा है। बच्चों के पास, बच्चे हर वक्त वीडियोज़ देख रहे हैं, बच्चे हर वक्त नेट यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों के पास इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वीडियो थी टाइप सी पर, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया की जानिब से, और अर्थ का पूरी दुनिया का सोच रहे हैं। और हमें भी अवेयरनेस हुई कि ये भी तो एक दुनिया का मसला है। हमने तो कभी भी कोई चीज़ खाई और ऐसी फेंक दी, कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। तो बहुत सारा मतलब है कि लॉजिक हमारी चेंज होती जा रही है, सोचने का नज़रिया चेंज होता जा रहा है। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।